चलो क्या लिखा है? इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या है? पेपर का नाम बताओगे फिजिक्स में? नाम बताओ अपना। फिजिक्स का पेपर दे रहा है मैथ का, तो फिजिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस है क्या? क्या नाम है तुम्हारा? हाई किसकी? इंटरफेरेंस क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ क्या है हिंदी मुझे भी पता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या है भाई? इंटरफेरेंस होता है जैसे कि कोई भी किरण आती है किसी मतलब चीजें सतह से टकराती है तो वह पूरा किस क्लास में हो? सर बेसिक एक्सप्रेशन। गाइस किसकी बनाई है? तुम्हारा नाम क्या है? हैं? गाइस किसकी है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर मतलब आती है और टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम थे? जी सर। बताओ क्या? प्रकाश का परावर्तन के नियम सर, जैसे कोई प्रकाश है आता है और टकराता है तो मतलब जिस माध्यम से आएगा वापस मतलब उसी माध्यम में नहीं आता, वो मतलब दूसरे माध्यम में परावर्तित हो जाता है। और प्रकाश जब टकराता है तो उसका जो मतलब अभिलंब हो मतलब वहाँ एक अभिलंब होता है, और जब मतलब कोई भी किरण आती है तो उसको मतलब आती है तो आपतन कोण बनता है, और जब परावर्तित होता है तो परावर्तन कोण बनता है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है? फ्रिंज विड्थ क्या होती है? तो बताओ फ्रिंज विड्थ क्या है? कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई? बताओ। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या नाम हुआ? काय की फाइल बनाए हो? फिजिक्स वाली कहाँ है? अरे ले जाते तुम भी ले जाते। बताओ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स की इक्वेशन थी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ पढ़ा है कभी? क्या होता है गॉस लॉ? इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बताओ भाई डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश आकार में चलता है तो मार्ग पर छोटे छोटे छेद में जाता है तो उसकी स्मॉल ओपनिंग से वो किनारों पर हो जाता है। प्रकाश के किनारों पर होने की न्यूटन से एक्सपेरिमेंट से क्या किया है? न्यूटन से एक्सपेरिमेंट है, इससे क्या निकाले हो? सर इसके प्रयोग से हम लोग किसी भी मोनोक्रोमैटिक लाइट का वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से उसकी फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ निकाल देते हो ना? वेवलेंथ क्या होती है जानते हो? यस सर, एक टाइम पीरियड में अगर कोई वेव जितना डिस्टेंस से ट्रैवल करती है तो उसका उस वेव का वेवलेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है जानते हो? यस सर, कितना घुमाव होता है किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पर रेडियस और किसी के लिए है तो
तो सर यहाँ पे डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या होता है? सर जो जिस सेंटर जिस गोले का भाग होते हैं लेंस उसके सेंटर से और पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस है ना, ये इसमें आर ठीक है, ये डी स्क्वायर एन प्लस पी क्या है? ठीक है ना फॉर्मूला, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 पी आर, ये क्या होता है? डी स्क्वायर एन प्लस पी, या डी एन स्क्वायर क्या होता है? डी क्या होता है? सर डी लेंस की क्षमता कहीं निकल नहीं जाता ये नीचे पढ़ लेते सही है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है भाई? रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? सर किसी भी लेंस के द्वारा फोकस करने की जो कैपेसिटी होती है उसे रिजॉल्विंग पोलराइजेशन ऑफ लाइट जानते हो क्या है? सर अगर किसी लाइट के मार्ग में कोई पोलराइज कर दिया जाता है तो लाइट के पूरी इंटेंसिटी का कुछ भाग कट जाता है और केवल एक ही तरह के वेवफॉर्म आगे निकलते हैं पोलराइड से, तो इस प्रकार जो लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज हो जाती है और इस प्रकार की घटना को ही लाइट का पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस जानते हो यस क्या होता है? अगर सर कोई किसी माध्यम में दो या एक से अधिक एक साथ करती है और उसमें एम्पलीट्यूड भी लगभग सेम हो और उनकी वो कोहेरेंट सोर्स से निकल रहे हो, तो अगर वो मीडियम में सुपर इम्पोज होते हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव होती है कभी कभी उनका एम्पलीट्यूड अधिकतम और कभी कभी न्यूनतम हो जाता है, जिससे एक कम और अधिक तीव्रता वाले पैटर्न प्राप्त होते हैं और इस पैटर्न एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन क्या है? यस क्या होता है?